नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल आयुर्वेदिक फॉर्मूले की दुनिया में चलेंगे, जिसका नाम है योगेंद्र रस। देखिए, ये कोई आम दवा नहीं है, बल्कि इसमें धातुएं और जड़ी बूटियां मिली हुई हैं, और इसका इतिहास सदियों पुराना है। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब किसी पारंपरिक औषधि में सोना, मोती और लोहे जैसी कीमती और शक्तिशाली चीजें मिलाई जाती हैं। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि योगेंद्र रस आखिर बनता किस चीज से है। इसकी पूरी नींव 7 खास चीजों पर टिकी है। इसके जो मुख्य घटक हैं वो हैं रस सिंदूर, स्वर्ण भस्म यानी सोने की एक खास तरह से तैयार की गई राख, फिर है लौह भस्म यानी लोहे की राख, और साथ में अभ्रक, मुक्ता और वंग भस्म। इन सबको कुमारी रस मतलब एलोवेरा के जूस में मिलाया जाता है। अब मुझे पता है, ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं और इन्हें याद रखना तो और भी बड़ी चुनौती हो सकती है। पर घबराइए मत, इसका भी एक बहुत आसान तरीका है। इन मुश्किल नामों को याद रखने के लिए एक बड़ी मजेदार अंग्रेजी की लाइन है। इस लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर एक घटक के नाम से जुड़ता है। देखिए, आर से रस सिंदूर, एस से स्वर्ण भस्म, एल से लौह भस्म और इसी तरह आगे भी। है ना कमाल की ट्रिक? ठीक है, तो अब हम ये जान गए कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन सब चीजों को मिला के ये दवा आखिर तैयार कैसे होती है। इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही व्यवस्थित है। सबसे पहले सारी सूखी चीजों को एक साथ मिलाया जाता है, फिर उनमें एलोवेरा का रस डालकर तब तक पीसा जाता है जब तक कि एक बिल्कुल चिकना पेस्ट ना बन जाए, और आखिर में इसी पेस्ट से छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन्हें छांव में सुखा लिया जाता है। तो जब ये गोलियां तैयार हो जाती हैं तो इसे लेना कितना होता है? पारंपरिक ग्रंथों के हिसाब से इसकी जो डोज बताई गई है वो 125 से 250 मिलीग्राम के बीच होती है। पारंपरिक रूप से देखें तो इसका इस्तेमाल कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में होता रहा है, जैसे वात रोग यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अपस्मार यानी मिर्गी, और प्रमेह यानी मूत्र से जुड़े विकारों में। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये दवा शरीर के अंदर जाकर काम कैसे करती है। इसको विज्ञान की नज़र से समझने के लिए हमें 2 ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। पहली चीज़ है फार्माकोडायनामिक्स। ये थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि दवा हमारे शरीर पर क्या असर डालती है, और योगेंद्र रस के मामले में ये कई तरह से काम करता है। यहाँ पर हर एक चीज़ की अपनी एक खास भूमिका है। कुछ घटक शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं, कुछ सूजन कम करते हैं, कुछ खून बनाने में मदद करते हैं, और जो कुमारी रस है यानी एलोवेरा, वो नसों को ताकत देने का काम करता है। अच्छा, अब दूसरी जरूरी बात पर आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। ये फार्माकोडायनामिक्स का ठीक उल्टा है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है, मतलब उसे कैसे पचाता है, इस्तेमाल करता है और फिर बचे हुए को बाहर निकालता है। योगेंद्र रस के लिए ये सफ़र 4 पड़ावों में पूरा होता है। पहले ये पेट और आंतों में जाकर घुलता है, फिर खून के जरिए पूरे शरीर में फैलता है, जहां इसे अपना काम करना होता है, और आखिर में जो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब हमने पारंपरिक पहलुओं को तो अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब देखते हैं कि आज का विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस इस प्राचीन फॉर्मूले के बारे में क्या कहता है। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये सीधे स्रोत सामग्री से ली गई है, और ये योगेंद्र रस पर हुई 2 हालिया स्टडीज का निचोड़ दिखाती है। चलिए जरा गौर से देखते हैं कि ये हमें क्या बता रही हैं। अब यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हमारे सामने 2 अलग-अलग स्टडीज के नतीजे हैं। एक स्टडी जो चूहों पर की गई, वो कुछ अंगों पर संभावित टॉक्सिसिटी यानी जहरीलेपन का संकेत देती है। वहीं दूसरी तरफ एक और समीक्षा ये बताती है कि इसके गुण दिल की बीमारियों में फायदेमंद हो सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि रिसर्च अभी भी जारी है और अलग-अलग डोज या तरीकों से नतीजे बदल सकते हैं। और ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये इसी बात पर जोर देता है कि वैज्ञानिक समुदाय अभी भी इस प्राचीन फॉर्मूले की पूरी क्षमता को समझने में लगा हुआ है, खासकर दिल की बीमारियों के इलाज में। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे हम इन सदियों पुराने नुस्खों को आज के विज्ञान की कसौटी पर परख रहे हैं, तो इनकी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? क्या ये पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न मेडिसिन के बीच एक पुल बना पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय और रिसर्च में ही मिलेगा।